हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, यानी कि बोर्ड एग्जाम को टाल दिया गया है, अब हमारी पढ़ाई कैसे होगी। एक टाइम टेबल बनाइए जिसके हिसाब से हम पढ़ाई कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि टाइम टेबल पर वीडियो बनाइए कि कोरोना की स्थिति में हम तैयारी कैसे करें, किस सब्जेक्ट को कितना समय दें और हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं फाइनली वो वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि मेनली 12th स्टूडेंट्स के लिए है कि कोरोना की स्थिति जो अप्रैल मई वाली है, इसमें किस टाइम टेबल से पढ़ाई करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर टाइम टेबल पर वीडियो बनाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कब आपको पढ़ना है, सुबह या शाम या दोपहर, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सिर्फ मैं 5 घंटे की पढ़ाई आपको बताने वाला हूं पांचों सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इतनी पढ़ाई आपको करनी है और अगर आप लोग और भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, इधर हम लोग लिखेंगे समय, ठीक है, समय लिखेंगे और इधर लिखेंगे विषय। इधर हम क्या लिखेंगे, विषय। ठीक है, तो ये आपका जो है ये कोरोना काल के लिए है, यानी कि जब आप घर पर हैं उस समय के लिए टाइम टेबल है। आपका स्कूल खुल जाएगा तब के लिए नहीं है। ठीक है, अब देखिए समय जो है आपका, सबसे पहले जो मैं बताऊंगा वो मैं स्टार्ट करूंगा सुबह। ठीक है, सुबह 10:30 पर। ठीक है, सुबह आपको 10:30 पर AM। ठीक है, AM का मतलब सुबह, तो ये आपको सुबह, ठीक है, सुबह 10:30 पर आपको सुबह क्या करना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़िए हिंदी को। ठीक है, सुबह 10:30 पर आपको हिंदी को पढ़ना है। ठीक है, अब 10:30 से अब देखिए आपको कब तक पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है 11:30 बजे तक। ठीक है, 11:30 AM तक। तो देखिए, सुबह आपको 10:30 से 10:30 बजे से 11:30 बजे तक हिंदी पढ़ना है, यानी कि 1 घंटा आपको हिंदी की पढ़ाई करनी है मेरे टाइम टेबल के हिसाब से। ठीक है, अब हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे आपका हिंदी 3 पार्ट में डिवाइड है, हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, हिंदी संस्कृत और हिंदी व्याकरण। तो आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, तो उस पर ही मैं पार्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो देखिए 1 घंटा आपके पास टाइम है। अब आप लोग क्या कीजिए, एक दिन आप हिंदी गद्य और पद्य को आधा घंटा पढ़ लीजिए और दूसरे दिन आप संस्कृत और व्याकरण को आधा घंटा पढ़ लीजिए। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ 10:30 से 11:30 बजे तक क्या करना है, हिंदी पढ़ना है। ठीक है, ये मैं रिकमेंड करूंगा। अब देखिए उसके बाद में आपको क्या करना है 11:30 तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आधे घंटे का ब्रेक लेना है, या आप 15 मिनट का भी ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन हम आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। अब आप आ जाइए दोपहर। ठीक है, दोपहर में अब आप आ जाएंगे, तो दोपहर में आपको क्या करना है 12 बजे से। ठीक है, 12 से 1 बजे तक। ठीक है, 1 PM तक। ठीक है, शाम को आपका PM आ जाएगा। तो 12 बजे से 1 बजे तक आपको क्या करना है, यहां पर आपको पढ़ना है इंग्लिश। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी, इंग्लिश। तो देखिए 12 से 1 बजे तक आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। सिर्फ 1 घंटे मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोग और भी पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब 12 से 1 बजे तक आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे देखिए हिंदी आपका प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी और जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, ये आधे घंटे में पढ़ लीजिए या आप 1 दिन में पढ़ लीजिए। ठीक है, और दूसरे दिन आप क्या कीजिए, इंग्लिश ग्रामर पढ़ लीजिए। इंग्लिश ग्रामर 50 नंबर का, बाकी ये 50 नंबर के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 दिन इंग्लिश जो फर्स्ट पार्ट है उसको पढ़ना है, सेक्शन ए, और 1 दिन आपको सेक्शन बी पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी इस लॉकडाउन की स्थिति में भी। ठीक है, तो 12 से 1 बजे तक आपको इंग्लिश पढ़ना है। अब देखिए दोपहर में थोड़ी देर आराम भी आपको करना जरूरी है। तो देखिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप 1 बजे से, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे दिन में उन्हें आराम करने की आदत नहीं होती है, तो मैं यही कहूंगा कि 1 बजे से आपको 2:30 तक, ठीक है, 2:30 PM तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, क्योंकि रेस्ट भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, दोपहर में तो आपको रेस्ट लेना ही लेना है। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर 2:30 बज गया आपका। अब देखिए 2:30 बजे अभी धूप रहती है, आपको काम वाम नहीं करना पड़ता है घर का, तो 2:30 बजे से आप क्या कीजिए 3:30 बजे तक। ठीक है,
2:30 से 3:30 बजे तक आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ना है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग बायोलॉजी या मैथ को पढ़ें, ठीक है। बायोलॉजी या आपका जो है मैथ है तो आप मैथ को पढ़ें। देखिए 2:30 से 3:30 बजे तक आपको बायोलॉजी या मैथ को पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपका बायोलॉजी चैप्टर 1 से लास्ट तक पूरा बायोलॉजी, इसमें फर्स्ट सेकंड पार्ट का झमेला नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, डेली आप एक एक दो दो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए, आप नोट्स पढ़िए। नोट्स का आप लोग टाइम सुबह निकालिए, सुबह बहुत सारे बच्चे उठ नहीं पाते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट सुबह उठकर पढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादातर स्टूडेंट आप सुबह उठ नहीं पाते होंगे, और इस स्थिति में आपका जब छुट्टी हो चुका है तब तो आप और भी नहीं उठ पाते होंगे, और एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुका है, इसके कारण भी आपको उठने में दिक्कत होती है कि चलिए अभी बहुत दिन है एग्जाम, ठीक है, बार बार पोस्टपोन हो रहा है। लेकिन आपको तैयारी करनी है ताकि आप लोग और भी अच्छा मार्क ला सकें। अगर आप लोग तैयारी किए रहेंगे तो वो सिर्फ नंबर तक ही नहीं, मान लीजिए आपको प्रमोट भी कर दिया जाए तब भी आपकी जानकारी आपके पास ही रहेगी। जब आप किसी कंपटीटिव एग्जाम में बैठेंगे तो क्या होगा, आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे अगर अच्छे से पढ़े हैं तो, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस वक्त भी आप एकदम मत बैठिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब देखिए ये आपका टाइम टेबल 3:30 बजे तक बायोलॉजी हो गया। अब 3:30 से आप 5, 6, 7 बजे तक क्या कीजिए, जो घर का काम होता है वो कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं इस बीच, ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन इतने समय पर आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए शाम को हम चले आते हैं रात को, ठीक है। अब रात को हम लोग टाइम टेबल बनाएंगे कितने बजे से, 7:30 बजे से, या आप 8 बजे से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम 8 बजे से ही बना देते हैं। चलिए 7:45 से बनाते हैं, ठीक है। 7:45 से 8:45 तक, ठीक है। 7:45 से 8:45 PM तक आपको क्या करना है, किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैं रेकमेंड करूंगा कि इस समय आप फिजिक्स को पढ़ें। किसको, फिजिक्स को, ठीक है। तो 7:45 से 8:45 रात को, ठीक है, आपको फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ना है। आजकल 7-8 जो है बहुत जल्दी बच जाते हैं, आप देखे होंगे, आपने महसूस ऐसा किया होगा, ठीक है। लेकिन आपको इस समय जो है फिजिक्स की तैयारी करनी है। अब फिजिक्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड फिजिक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक दिन फर्स्ट फिजिक्स पढ़ना है, एक दिन सेकंड फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब फिजिक्स में भी कई चीजें होती है, जैसे आपका न्यूमेरिकल्स हो गए, डेरिवेशन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, तो इसके लिए आपको एक टाइम निकालना है। जैसे 1 घंटा मैंने टाइम बताया 7:45 से 8:45 तक। अब आप क्या कीजिए, इसमें क्या कीजिए, आधे घंटे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आधे घंटे आप न्यूमेरिकल्स को पढ़ लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक दिन फर्स्ट फिजिक्स को, एक दिन सेकंड फिजिक्स को। अब फर्स्ट फिजिक्स में आधा घंटा न्यूमेरिकल, आधा घंटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे दूसरे दिन सेकंड फिजिक्स में आधा घंटा न्यूमेरिकल, आधा घंटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो एक एक घंटा आपको सभी सब्जेक्ट में देना है। अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं। आगे देखिए हमारा अगला होगा 8:45 से 15 मिनट हमें रेस्ट लेना है, ठीक है। हमें पढ़ना है 9 बजे, 9 से 10 बजे तक। 10 बजे तक मिनिमम आप लोग पढ़िए, तभी आप लोगों का कल्याण होगा। तो ये 10 बजे तक, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो यहाँ पर 10 समझ लीजिएगा, ठीक है। 10 PM तक आपको पढ़ना है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, ठीक है। तो 9 बजे से 10 बजे तक आपको रात को केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी आपके 2 पार्ट हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। तो फर्स्ट केमिस्ट्री आपको एक दिन पढ़ना है, सेकेंड केमिस्ट्री एक दिन। इसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके रिएक्शंस होती हैं, इन सभी को आपको निरंतर करते रहना, आधा आधा घंटा आपको इसमें भी देना है। तो इस प्रकार से आपका एक पूरा टाइम टेबल तैयार हो जाएगा और आप लोग तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पूरी तैयारी करनी है। जिस प्रकार से मैंने आपको ये पूरा टाइम टेबल बताया वो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। जो कुछ भी मैंने बताया कि 10:30 से 11:30 बजे तक आपको हिंदी पढ़ना है, दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है, फिर आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। 1 बजे से 2:30 बजे तक रेस्ट लेना है, 1.5 घंटे। फिर 2:30 से 3:30 तक आपको बायोलॉजी या मैथ पढ़ना है। 7:45 से 8:45 तक रात को आपको फिजिक्स पढ़ना है, और 9 से 10 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। अब देखिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम की, वो है मॉर्निंग का समय। इसके बारे में हमने जिक्र ही नहीं किया इसमें, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग का समय जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मॉर्निंग का समय और जो दिन का समय होता है सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं। बट मॉर्निंग के समय में आपका जो माइंड होता है एकदम फ्रेश होता है,
आप सोकर उठते हैं, आपके दिमाग में जितनी चीज़ें आप डालेंगे वो चली जाएंगी। तो मॉर्निंग के समय में आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए आपने नोट्स बनाया है किसी सब्जेक्ट का, तो उसको पढ़िए सुबह उठकर, चाहे जो सब्जेक्ट हो, जो आपकी इच्छा कहे, जो आपका दिल कहे, उसी को पढ़िए, ठीक है। अब उसी में अगर आपने कॉपी बनाई है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसको पढ़िए। जो क्वेश्चन आपने शाम को और दोपहर में पढ़ा था नहीं याद है, उसको आप लोग सुबह पढ़िए, ठीक है, याद हो जाएगा। तो यही कहूँगा मैं कि मॉर्निंग टाइम में आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप 1 से 2 घंटे पढ़ें, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 4 बजे से, ठीक है, और 6 बजे तक पढ़ें, ठीक है। 2 घंटा अगर आप सुबह पढ़ लेते हैं, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। सुबह ही अगर आप पढ़ लेंगे तो ये रहेगा मैं पढ़ा हूँ पहले से ही, ठीक है, मैंने आज पढ़ाई कर ली है, आपका दिल कहेगा कि हाँ मैंने आज पढ़ाई की है। तो इसी प्रकार से आपको सुबह पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं इस कोरोना की स्थिति में, जब तक आप घर पर हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये टाइम टेबल, क्या इसी प्रकार से आपने टाइम टेबल बनाया था, और कितने लोग आप में से टाइम टेबल पहले ही बना रखे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं।